एक नई चीज़ पढ़ रहा हूँ, बैलेंसिंग। इसको हम लोग करना है किससे? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड वही मेथड होता है जिसमें हम लोग की बैंड बचती नहीं है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हम लोग की बैंड बचती है, पक्की बात है, क्योंकि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड होता ही कठिन है। ठीक, मुझे तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बहुत कठिन लगता है, तुम लोग को नहीं लगता तो अलग बात है। ठीक है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन गिनने विनने रहते हैं, अगर एक आध जगह इधर से उधर हो गया तो काम हो जाता है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है, छोटा सा क्यूट सा अच्छा सा, ठीक है, यही है क्वेश्चन। साथ में थोड़ा ये लगा देते हैं, थोड़ा वाटर। तो सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, मैग्नीशियम थोड़ा और कलर ले लेते हैं, बढ़िया। ठीक, मैग्नीशियम ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसका क्या होना चाहिए, 2 - 2 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से -6 हो गया, -6 में +1 करेंगे तो कितना हो गया, -5, और फिर उसको उस तरफ ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो ये +5 आ गया। इसमें क्या है, नाइट्रेट आयन का जो होता है, एक नाइट्रेट आयन का -1 होता है, तो इसका कितना हो गया, +2, और इसका कितना होता है, +1। ठीक, तो इसकी अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको यहाँ से करेंगे और इसकी हम लोग चाचा जी यहाँ से कर देंगे, सॉरी ये क्या कर दिया, इसकी मैग्नीशियम वाले की हम लोग को इससे करनी पड़ेगी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 Mg ले लेंगे, 2 HNO3 ले लेंगे, और साथ में हम लोग इसको कर देंगे किससे, MgNO3 के 2 से कर देंगे। 4 Mg लगाना पड़ेगा, 2 N2 हो रहा, 1 H2 हो रहा। ठीक है, इतना तो चल जाता है बस। ठीक, चाहो तो H2 हटा, हाँ H2 अभी हटा ही देते हैं, क्योंकि उसको फिर बाद में को प्लस करना ही करना है, तो अभी फालतू में लिखने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, हाँ इसको पहले हटा के उसके बाद करते हैं। ठीक, बाद में तुमको ऐड ही करना है, इसको पहले हटा दो। ठीक, मैं ऐसे भी नहीं रखता अगर वाटर दिखता है तो, ठीक है, कहता हूँ भट वाटर। ठीक, तो देखो इसमें जो N2 है, तो जो मैग्नीशियम मैग्नीशियम से हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं बाकी एलिमेंट्स। ठीक है, अदर, तो अदर देन जो होता है, अदर देन क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सबसे पहले हम लोग को ऑक्सीजन बैलेंस करना पड़ेगा, फिर हाइड्रोजन, और उससे पहले हमको क्या आंसर बैलेंस करना पड़ेगा, नाइट्रोजन, क्योंकि अदर देन लिखा है ना। तो नाइट्रोजन कितना हो गया, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 2 4 सा 8 हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया, तो कितना हो गया, 10। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 10 कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है इसको तो छेड़ सकते हो, क्योंकि ये तो कोफिशिएंट है, तो हम लोग इसको 10 कर देते हैं। अरे यार, गुड, ये 10 हो गया। अब देखो 10 ये हो गया, ये हो गया। अब हमको किसको करना पड़ेगा, ऑक्सीजन वाले चर्चा को। तो यहाँ पे कितना है, 30, और यहाँ पे कितना, 4 2 सा 8। ठीक, सॉरी, यहाँ पे है 24। ठीक है, और ये कितना है, 5, सॉरी 1, तो कितना हो गया, 25। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5:2 लगा देंगे भाई। ठीक, अब देखो ये 10 है, ये 10 है। नाइट्रोजन तुम्हारा पहले से बैलेंस कर दिया था, ऑक्सीजन यहाँ से। तो मुझे तो लगता है भैया जी तुम्हारा जो आंसर है वो आ चुका, बस इतना ही था, बस इतना ही था, इतना ही था, और इतना ही रहेगा, इतना ही रहेगा। देखो इसमें कभी भी ये नहीं सोच के करना कि तुम डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन कर रहे हो, कि देखो यहाँ पे +5 दे रखा है, और +5 ये भी है,
तो कभी इसको डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन से तुम वो ना कर देना कि वो क्या कहते हैं N1 N2 N+1 N+N2, ठीक है, उस तरीके से डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन नहीं करना है, क्योंकि इसमें एक ऑक्सीडाइज हो रहा है पर दूसरा रिड्यूस नहीं हो रहा, तो इसमें गलती से डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन ना लगा देना। जो तुम्हारा ऑक्सीडाइज हो रहा है या फिर जो तुम्हारा रिड्यूस हो रहा है उस पर ध्यान देना है तुमको, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, क्यूट क्वेश्चन है, इसको करने से मज़ा मिलता है और साथ में तुमको वो मिलते हैं नंबर, क्योंकि ये जो होते हैं रैंक डिफाइनिंग वो होते हैं क्वेश्चन। रिडॉक्स हमने पढ़ा, तुमने पढ़ा, तुम्हारे दोस्त ने पढ़ा, तुम्हारे भाई ने पढ़ा, तुम्हारे दादा ने पढ़ा, सबने पढ़ा। पर दिक्कत क्या है, क्वेश्चन जो आएगा वो एक लेवल पे आएगा ताकि वो बच्चे को हटा दे जो जिसने रिडॉक्स को अंदर तक पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा, तो वो इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। और आज का तो भैया नीट और जेईई में तो तुमको पता ही है क्या हो रहा है बाबू, तो तुमको तो बाबू सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ओके, टाटा।